हाय, मैं फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे महासागर में जिसका प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। ये है लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड क्या है? डिजिटल का मतलब है नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग कहाँ से आया है ये नाम? सर्फिंग एक स्पोर्ट्स है जो वाटर सी वेव्स पे खेला जाता है। इसे कहते हैं सर्फिंग। वही है नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग आपको पूरे वर्ल्ड का नॉलेज देता है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। एजुकेशन से लेके शॉपिंग तक आप वहीं से कर सकते हो। एकदम इंस्टेंटली कर सकते हो सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स बना सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप अपनी मैरिज तक भी सेट कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये है डिजिटल वर्ल्ड। चलिए, आइए मैं आपको अभी सैर कराती हूँ वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के डिफरेंस में। वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? आपने आपको पता ही होगा कि 3D एक मूवी बनती थी जिसमें हम जाके एंजॉय करते थे, है ना? हमें लगता था कि वो एक्टर एक्ट्रेस या कुछ तो भी जानवर या कुछ रहेगा, वो अपने ऊपर ही आ रहा है ना? वैसा ही है ये वर्चुअल वर्ल्ड। हम अपनी जगह पे बैठ के पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। आपको ये वर्चुअल वर्ल्ड कहाँ लेके जाता है? एक, आप अपने चेयर पे बैठे हो, आप बार रूम का एंजॉय कर सकते हो, एक डांस हॉल एंजॉय कर सकते हो। टेबल पे आप अच्छे से फूड सर्व किया हुआ आप उसको महसूस कर सकते हो। ये सब है वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में आप और भी फ्रेंडशिप कर सकते हो। आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो। आप अपने फोटोज शेयर कर सकते हो। आप अपने वीडियोज शेयर कर सकते हो। उप्स, क्या कुछ कर सकते हो, क्या ही कहूँ मैं। और रियल वर्ल्ड में आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। हाँ, अगर आप जाके एक बीच पे बैठे हो तो वो सैंड को आप हाथ लगा के फील कर सकते हो। अगर आपने कुछ शॉपिंग किया और उस कलर्स आप अगर देखना चाहो, अगर वर्चुअली आप शॉपिंग करके वो कलर और ये जो रियल में कलर्स रहते हैं वो आपको बहुत डिफरेंट महसूस होंगे। अनुभव करके देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा। रियल वर्ल्ड ये रहता है, अगर हम कहीं होटल में गए पर्सनली, वहां पे आप सिजलर ब्राउनी कोई दूसरे टेबल पे मंगा रहा है, वाओ, वो स्मेल क्या रहती है। हमें भी मन करता है कि हम भी ब्राउनी खाएं, है ना? ये है वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, ये डिफरेंस। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही है। वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है। मैं आपको बताती हूँ वर्चुअल वर्ल्ड।
वर्चुअल वर्ल्ड में आप पॉजिटिव चीज़ें देखने जाओ तो सब कुछ फटाफट हो सकता है, इमीडिएटली, विद इन द सेकेंड्स आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो, विद इन द सेकेंड्स आप मेडिसिन मंगा सकते हो, विद इन द सेकेंड आपको अगर भूख लगी है तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। ये और ये डिसएडवांटेज है कि हम ये पर्सनली इमीडिएटली नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो लंबी क्यू में रुकना पड़ेगा, मेडिकल के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा केमिस्ट की दुकान में, है ना। तो ये सब भी है और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसा रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें। आइए अभी मैं बताती हूँ हनी ट्रैप के बारे में। ये डिजिटल वर्ल्ड ऐसे है कि जहाँ पे आपको क्राइम की ओर ले जाते हैं, बहुत स्कैम्स होते हैं। ऐसे स्कैम्स रोजाना आपको आरबीआई से मैसेज मिलते हैं कि ये कॉल मत अटेंड कीजिए, यहाँ से फोन आया तो आप अपना ओटीपी नंबर मत दीजिए, है ना। तो ये सब रहता है। मैंने ये हनी ट्रैप में एक अपनी आवाज में ऑडियो बनाई है, जो कैसे एक मीठी मीठी बातें करके उसको स्कैम में फंसाया जाता है। ये स्कैम्स, आप ये मत सोचिए कि जब भी डिजिटल वर्ल्ड नहीं था तो स्कैम्स नहीं होते थे, होते थे, बिल्कुल होते थे। आपको मैं एक बहुत बड़ा स्कैम के बारे में बताना चाहूंगी। 1983 के आसपास एक मोहन सिंह का नाम के एक व्यक्ति ने सीबीआई ऑफिसर बन के त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी में रेड मारी थी। उसके लिए उन्होंने 26 सीबीआई ऑफिसर्स को ट्रेन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी, ताज होटल में उसके इंटरव्यूज हुए थे। फिर जाके उन्होंने पूरा रेड का तैयारी किया और वो ज्वेलरी शॉप त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी जो ओपेरा हाउस में था, वहाँ पे पुरुषोत्तम जी जवेरी को ऐसे उन्होंने कन्विंस किया कि वो रियल ऑफिसर है और उनके यहाँ कुछ सोने में मिलावट आई है, मिलावट पाई गई है, उसकी कंप्लेंट्स आई है। तो उन्होंने बोला कि हमें ये चेकिंग के लिए लेके बराबर उस सब सोने को उन्होंने एक पैकेज में पैक किया जो गवर्नमेंट सील का पैकेज रहता है। पुरुषोत्तम जी को तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। उन्हें तो लगा कि ये रियली वैसे ही हो रहा है। उन्होंने सब इंफॉर्मेशन दी जो इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी। एंड मोहन सिंह जब भी बाहर आए और अपने दूसरे ऑफिसर्स को पंगा दे के कुछ मीठी मीठी बातें करके कहाँ गायब हो गए, तो आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अभी अभी तो ऐसे डिजिटल स्कैम्स होने लगे हैं जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये अरेस्ट ऐसा रहता है कि आपको वे लोग अपने घर में ही आपको अरेस्ट कर देते हैं। ना आप अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ना वॉशरूम जा सकते हो। इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं और इतना डरा देते हैं कि आपको ये लगता है कि सही में आप ही क्रिमिनल हो। तो बचिए, इस स्कैम से बचना है, हमें अवेयर रहना है। हेलो सर, ये मेरी वीडियो है, ओके। हाँ जी। अभी ये यहाँ पे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको स्कैम कॉल्स आते हैं तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, या कोई आपके साथ साइबर क्राइम हो गया, फ्रॉड हो गई, तो आप ये वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं। आइए, ये लेजी
अभी चलिए स्कैम से थोड़ा दूर जाते हैं और फिर अपने आप पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है जो आपको बहुत एंटरटेन करेंगी। हाँ, और ये जताएगी कि हम इस डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कितना लेजी बना दिया है। हम अपने काम खुद करते ही नहीं हैं, है ना। हम डिपेंड हो जाते हैं एआई पे, हम डिपेंड हो जाते हैं हर मशीन्स पे। एक्सक्यूज मी। Slide 9 Robot Artificial Intelligence. Heading Level 1 Robot Artificial Intelligence. List of 2 items. Full Artificial Intelligence. अभी आते हैं हम एआई रोबोटिक जो अभी हमारी जगह ले रहे हैं। आपको पता ही है कि एआई कैसे अपना पाँव फंसा रहा है ना। आपके छोटे छोटे लेटर्स, कुछ भी काम एआई से करवाया जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एआई, हम अपना दिमाग यूज ही नहीं करते हैं। रोबोट आपका घर क्लीन करके देता है, आपके लिए मेडिसिन्स, आपके लिए, आप अगर शॉप में गए तो वहाँ पे फूड भी आपको सर्व करता है और बहुत कुछ रहता है। क्या पता एक दिन रोबोट ही अपने घर पे आके अपनी सर्जरी करके दे, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ना पड़े। एआई और रोबोट इन्होंने अपने बहुत सारे जॉब्स को खा दिया है। पहले तो एक टेलीफोन ऑपरेटर था जिस पे सब फ़ोन कॉल्स के लिए डिपेंड होता था। इसको मोबाइल ने आके पूरा टेलीफोन ऑपरेटर का एक खात्मा ही कर दिया है। वैसे ही कंप्यूटर ने सेक्रेटरी, जो टाइपिस्ट थे, उनका भी जॉब ले लिया है। तो हमें जनरेशन के साथ बढ़ना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हम नए जनरेशन के साथ आगे बढ़े। न जाने आपके कौन से जॉब छीने जाएंगे एआई और रोबोट के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपको वो काम ढूंढना है और यही वर्ल्ड के साथ चलना है। अभी हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हम अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड के एडिक्ट नहीं कर बना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना है। हम फिजिकल, अपना मेंटल हेल्थ, अपनी केयर लेनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के वक्त गुजारना चाहिए और बहुत कुछ आप कर सकते हो जो आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। अपना खाना खुद बनाना चाहिए, अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। ये सब आपके बॉडी को एक्सरसाइज भी देगा। आप अपने काम खुद कीजिए तो ये आप मतलब अपने आप में रहोगे। यू विल लव योर सेल्फ। ट्राई टू लव योर सेल्फ एंड लव द यूनिवर्स। और आप अपने भी फीडबैक बताइए कि आप क्या चाहेंगे, आप क्या बेस्ट चाहेंगे, क्या कर सकते हो। थोड़े दिन अपने आप को डिटॉक्स कर लीजिए मोबाइल से, लैपटॉप से, नेचर को एंजॉय कीजिए, है ना। तो आप अपनी राय भी मुझ तक पहुंचाइए। ये मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर बताया है जो एक डिजिटल यूनिवर्स कैसा होता है, एक ग्लोब कैसा होता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेडी मोबाइल पे सर्व कर रही है इंटरनेट और पूरे आइकन्स है। तो हम यही दुनिया में रहते हैं। ये मेरी तरफ से एक मैसेज दिया गया है। हमें डिजिटल वर्ल्ड के साथ ही चलना है, लेकिन ये मैसेज के साथ चलूँगी। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।